हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट एंड पावर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एवेल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 की पावर -1 इंटू 5 रेज टू द 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर -4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। वेट फॉर 1 मिनट। देखिए, क्वेश्चन है 8 रेज टू द पावर -1 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -4। हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 3, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है? 3 का। आगे पावर लग रही है -3 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -4। आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर -3, क्योंकि 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। मैंने आपको बताया भी था, जो हमने लॉस पढ़े थे उनमें a रेज टू द पावर a रेज टू द पावर m है और बाहर पावर अगर n है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। अगर ऐसे a रेज टू द पावर m n, तो ये क्या आता है? a रेज टू द पावर m n, ठीक है, इंटू 5 रेज टू द पावर 3 2 रेज टू द पावर -4। ये ऊपर जाएगा तो 2 रेज टू द पावर -3 +4 हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर -3 +4 हो जाएगा इंटू 5 रेज टू द पावर 3। तो 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3, ठीक है। क्योंकि -3, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग अलग है, जैसे a रेज टू द पावर m है, a रेज टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाता है? a रेज टू द पावर m माइनस n। तो यही हुआ है। 2 रेज टू द पावर -3, जब पावर ऊपर गई तो प्लस हो गई और आपस में ऐड हो गई, तो -3 में से +4 गए तो क्या आया? क्या बचा? 1 बचा, तो 2 रेज टू द पावर 1। आगे हम मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। मैंने आपको पहले भी बताया, आपको एटलीस्ट 1 to 10 तक के क्यूब लर्न होने चाहिए एंड 1 to 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। 5 का क्यूब होता है 125। 125 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा। 5 2 जा 10, कैरी गए 1, 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 250। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर -1। 5 रेज टू द पावर 1, a रेज टू द पावर -m का मीन्स क्या होता है? 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। ये हमने लॉस पढ़ा था, तो 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। इसको हम आगे सॉल्व करें तो कितना आएगा? 1/10 मल्टीप्लाई 1/6, और आगे इसको लिखेंगे हम तो 1/60। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया? 1/60। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू of m for which 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power -3 इक्वल टू 5 raised to the power 5। अब की बार हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये ऐसे 5 raised to the power m डिवाइडेड बाय 5 raised to the power -3। 5 raised to the power m डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3। तो हम इसको आगे सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर m +3, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? +3 इक्वल टू चल रहा है 5 रेज टू द पावर 5 इक्वल टू क्या चल रहा है? 5 रेज टू द पावर m। अगर हम बोथ साइड के एक्सपोनेंट को कंपेयर करें, लिखते हैं कंपेयरिंग
बोथ साइड एक्सपोनेंट m प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा 5, तो m इक्वल टू कितना आएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई है 2। हमने क्या किया, बहुत साइड के एक्सपोनेंट को कंपेयर किया, इक्वल है, ये भी 5 के इक्वल है, ये भी 5 के इक्वल है, तो m प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो m प्लस 3 इक्वल टू 5 किया, तो m की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 3, इधर जाएगा 3 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, इवेल्युएट 1/3 -1 -1/4 -1 रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 रेज़ टू द पावर माइनस का मीन्स क्या होता है 3, क्योंकि a रेज़ टू द पावर -m का मीन्स क्या होगा 1/a रेज़ टू द पावर m। अपोजिट हो जाता है ना साइन, a रेज़ टू द पावर -m का मीन्स क्या होता है 1 रेज़ टू द पावर 1/m, 1 रेज़ टू द पावर m। तो ये अपोजिट हो जाएगा, 1/3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो 3 में से माइनस के 4 गए तो माइनस का 1, और ये हो गया माइनस का 1। इसको अपोजिट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1। देखो इतना कोई टफ नहीं है, ये सिंपल है। आपने 1/3 है, उसका माइनस की 1 की एक्सपोनेंट क्या है -1 है, तो अपोजिट हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये माइनस के 4 आ जाएगा। 3 में से माइनस के 4 गए तो कितने बचेगा माइनस के 1, फिर अगेन माइनस के 1 को अपन अपोजिट करेंगे, तो माइनस के 1 को अपोजिट करेंगे वो भी, तो आंसर भी क्या आएगा, तो भी माइनस के 1 ही आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1। इसका सेकेंड पार्ट है 5/8 रेज़ टू द पावर माइनस के 7 मल्टीप्लाई 8/5 रेज़ टू द पावर माइनस के 4। ठीक है, तो इसको हम अलग अलग करके लिखें अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 8 रेज़ टू द पावर माइनस के 7 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 8 रेज़ टू द पावर -4, और इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, अब पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर माइनस के 4 प्लस के 4 हो जाएंगे। इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर -4 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर 7, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 रेज़ टू द पावर -7 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू द पावर -4 प्लस 7। यहाँ 5 में से माइनस के 7 में से प्लस के 4 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 3, और यहाँ 8 में से माइनस के 4 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 8 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड 5 रेज़ टू द पावर माइनस के 3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 3, 1/5 हो जाएगा ना, क्योंकि a रेज़ टू द पावर -m क्या होता है 1/a रेज़ टू द पावर m। ठीक है, तो 5 रेज़ टू द पावर -3 को नीचे लेके जाएंगे तो 1/5 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा। अब 8 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 8 इंटू 8 इंटू 8, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 8 का क्यूब होता है 512 और 5 का क्यूब होता है 125। मुझे तो ये लर्न है इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन आप मल्टीप्लाई करना अगर आपको लर्न नहीं है तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। देन एक बार अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 कैरी गई 3, 8 6 जा 48 कैरी गए 3 तो 51। तो आंसर आ गया हमारा 512/125। एक बार ये क्वेश्चन पूरा मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो आपको सिंपल दिया हुआ था अपन को 5/8 रेज़ टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 रेज़ टू द पावर -4।
हमने इनको सेपरेट करके लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया। 5 रेज टू द पावर -7, 8 रेज टू द पावर -7, इधर भी लिखा 8 रेज टू द पावर -4, 5 रेज टू द पावर -4। देन हमने देखा कि 5 और 5 इन दोनों का बेस सेम और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो हमने इसको एक साथ लिखा। और इन दोनों में भी देखा बेस सेम और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो इनको भी हमने साथ में लिखा। तो ये 7 है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -4 है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ रहा 5 रेज टू द पावर -3 रिमेनिंग रहा, यहाँ 8 रेज टू द पावर 3 रिमेनिंग रहा। देन हमने इसको सॉल्व किया तो 1/5 रेज टू द पावर 3 हो गया। आगे हमने पूरा सॉल्व किया तो 8 × 8 × 8 करने पर आ गया 512, एंड 5 × 5 × 5 करने पर आया 125। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 512/125। 10.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। इसके बाद हमारी 10.1 कंप्लीट हो जाएगी और हम आगे 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.2 भी छोटी सी है, 4 ही क्वेश्चन है इसमें। तो ये चैप्टर आपका लास्ट वीडियो कल कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर पूरा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 25 × t रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाई 10 × t रेज टू द पावर -8। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू द पावर 2। 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, इंटू t रेज टू द पावर -4 तो है ही, नीचे है 5 रेज टू द पावर -3, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, और t रेज टू द पावर -8 तो है ही। देखो अब यहाँ -3 एक्सपोनेंट है इसका, और यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट है, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 रेज टू द पावर 2 t रेज टू द पावर -4, यह जाएगा 5 रेज टू द पावर -1 इंटू 2 इंटू t रेज टू द पावर -8। अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया। -3 में से -3 में से 1 गए तो -2 बचेंगे। ठीक है, अब देखो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 + 2 हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई t रेज टू द पावर -4 + 8, ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई t रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा फाइनल आंसर आया 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई t रेज टू द पावर 4/2। आगे हम इसको सॉल्व करें तो 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 × 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई t रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। 25 × 25 होता है 625/2 t की पावर 4। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 होता है, और 25 का जो स्क्वायर होता है, क्योंकि 25 × 25 हो रहा है, 25 का स्क्वायर होता है 625 डिवाइडेड बाय 2। आपको भी देखो स्क्वायर लर्न होने चाहिए, इससे कैलकुलेशन फास्ट होती है। अगर आपको मैथ में कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब लर्न होने चाहिए, जिससे आप फटाफट से लिख दोगे। लर्न है आपको 25 का स्क्वायर तो फटाफट लिख दोगे 625 होता है, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो भी आंसर 625/2 इंटू टी की पावर 4 आएगा। फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2, 3 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -5 मल्टीप्लाई 1 to 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 6 रेज टू द पावर -5। पहले देखो हम बेस सेम करेंगे। एक्चुअल में यहाँ 3 बेस है, यहाँ 5 बेस है, यहाँ 125 है, यहाँ 10 है। तो हम पहले बेस देख लेते हैं कि 5, 3 किस और कैसे आ सकता है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर, तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2 रेज टू द पावर -5, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 2 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3। 125 को क्या लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 5 रेज टू द पावर -7, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 रेज टू द पावर
5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 रेज टू द पावर माइनस के 5। आगे हम इसको सॉल्व करें तो 3 रेज टू द पावर माइनस के 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर माइनस के 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर माइनस के 5 मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3। हमने अलग अलग कर दिया, जिससे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर माइनस के 5 मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर माइनस के 5। ठीक है, आगे हम सॉल्व करें। देखो तो यहाँ रहेगा 5 रेज टू द पावर माइनस के 2। इन दोनों का बेस सेम और एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो हो जाएगा 3। अब पूरे में सॉल्व कर देती हूँ। 3 रेज टू द पावर माइनस के 5 ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर माइनस 2 बचा, 5 रेज टू द पावर माइनस के 2 ये ऊपर जाएगा प्लस के 7। मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर माइनस के 5 ये ऊपर जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 रेज टू द पावर माइनस के 5 ये ऊपर जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करें तो देखो ये तो आपस में 3 रेज टू द पावर 0 ही हो गया, ये 5 रेज टू द पावर 5 रहा और ये 2 रेज टू द पावर 0 हो गया। 3 रेज टू द पावर 0 का मीन्स क्या होता है, कोई भी एक्सपोनेंट किसी भी वेरिएबल का 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हो गया 1 इंटू 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 1। 5 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो यहाँ तक तो 625 होता ही है, 25 का स्क्वायर। 625 को और 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 जा 5 25 कैरी गई 2 5 2 जा 10 12 कैरी गई 1 6 5 जा 30 3125। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 3125। फाइनल आंसर हमारा क्या है 3125। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इसमें सब में क्या करा है, हमने वही रूल्स लगाए जो हमने रूल्स पढ़े थे, और वो रूल्स आपको अब ऑटोमेटिक समझ में आ गए, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि जब एक्सपोनेंट सेम बेस सेम और एक्सपोनेंट अलग अलग है तो वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो डिवाइड में आ जाएगा। ए की रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये हमारा आज एक्सरसाइज 10.1 फिनिश हो गई है। कल हम स्टार्ट करेंगे 10.2। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।